मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पिछली वीडियो में सन्निकटन मान कर चुके हैं, लेकिन सन्निकटन मान से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में आते हैं आज वो देखेंगे। देखिए, कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं कि निकटतम 100 तक सन्निकटन करने पर संख्या 3967 है। 3967 संख्या का 100 तक सन्निकटन करना है। 100 तक। अब 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा। 100 का तो हमारे पास ये है, 100 का मतलब सैकड़ा है ना। अब सैकड़ा हमारे पास यहाँ पे क्या है, 9 है। अब 9 सैकड़ा है और 9 से अगला अंक हमें देखना है, 9 के बाद वाला अंक वो हमारे पास क्या है, 6 है। 6 का मतलब 5 से बड़ा अंक है। 5 से बड़ा अंक है तो इसके मान में 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आएगा। लेकिन 10 हमें इस प्रकार से नहीं लेना है, इसमें 1 जोड़ के चलना है हमें। पीछे वाली तो संख्याएं शून्य हो जाएंगी। अब ये मान 100 से जो अगली संख्या है, सैकड़े के अंक से जो अगला अंक है वो हमारे पास 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 की बढ़ोतरी होगी तो 9 और 1 10। अब यहां असल 1 चला जाएगा, 3 और 1 4। तो हमारे पास इसका मान जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4000 बनेगा। कभी भी इस कंफ्यूजन में ना रहें कि इस 9 का तो 10 बन जाएगा और 3 के बाद फिर 10 लिखना पड़ेगा और 2 जीरो। ये हमारा गलत उत्तर होगा। ठीक है, यदि 9 अंक है और वो बढ़ रहा है तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, 10 की जीरो और 1 हासिल आगे चल के 3 और 1 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 1.09 और 5.908 का निकटतम मान। अब देखिए, इन्होंने दशमलव को मिटा के दे रखा है और इस प्रश्न को देखते ही हम डर जाते हैं कि ये दशमलव की गुणा वाला इतना बड़ा प्रश्न हमें करना पड़ेगा और फिर उसका मान दशमलव में भी नहीं है। आप ये देखिए कि सारे के सारे जो अंक हैं वो दशमलव संख्याओं से बाहर हैं, अर्थात दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है। अब इस तरह के मान का निकटतम मान, इस तरह की संख्याओं का निकटतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका इकाई तक का सन्निकटन ले लेंगे। अब इकाई का अंक 1 है, 1 के बाद 0 है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे पास 1 का 1 रहा। गुणा इकाई का अंक 5 है, 5 के बाद हमारे पास क्या है, 9 5 से बड़ा है तो इसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। 5 से क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हमारे पास संख्या बन गई ये 1 गुणा 6, जिसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 6 कम 6। बिल्कुल इसका मान आसानी से आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बड़ी आसानी से सन्निकटन मान द्वारा हल हो जाते हैं। 76.0684 का निकटतम दहाई तक परिशुद्ध मान। परिशुद्ध दहाई तक, दहाई का अंक क्या है, दशमलव के से पहले इकाई दहाई, ये 7 दहाई का अंक है। कहीं आप ये समझ जाए कि 4 के बाद ये 8 है, ये दहाई का अंक है। दशमलव से पहला अंक इकाई का और इससे पहला दहाई का। अब दशमलव के बाद तो दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां, इस प्रकार से अंक चलते हैं। ठीक है, तो इसका हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो 7 से अगला अंक हमारे पास क्या आ गया, 6 है। 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 7 के मान में क्या परिवर्तन हो जाएगा, इस 7 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0, उसके बाद दशमलव है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं सारे 0 हैं। अब सारे यदि 0 है तो उनको लो या ना लो, मैंने पहले ही बताया था। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 80 इसका मान आ गया है। ठीक है, बड़ी आसानी से प्रश्न हो रहे हैं। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे पास आ सकते हैं कि निम्न संख्याओं का 1000 तक सन्निकटन करके मान ज्ञात करो। 1000 तक दे सकता है, 100 तक दे सकता है, 1000वें तक दे सकता है, इकाई तक दे सकता है, वो उसकी इच्छा है। तो 1000 तक पहले सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर इस पूरे प्रश्न का भी मान ज्ञात करेंगे। देखो 1000 का अंक इसमें 7 है, 7 से अगला 9 है तो ये बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 के बाद सारी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे सन्निकटन मान 1000 का 1 है तो इससे अगला अंक है वो 0 है, 5 से छोटा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इस प्रकार से आ गया। अब गिन की गुणा बिल्कुल आसान है, 8 कम 8 और कितनी 0 है, 3 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, तो यहाँ पे हम 6 जीरो ले लेंगे। ठीक है, एक ही जोड़ का सवाल है। देखो 1000 का इसमें 8 है, 8 से अगला 0 है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 18,000 आ गया। यहाँ 1000 का अंक 1 है, अब 1 के बाद 9 है तो 1 अंक बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 का 2 हो गया, उसके बाद 3 जीरो है। अब देखो 18,000 और 12,000 हमारे पास क्या हो गए, 30,000 हो गए। बिल्कुल आसानी से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।
अब यहाँ हजारका की इकाई दहाई सैकड़ा हजारका क्या है 2 और 2 के बाद 0 है अर्थात 5 से छोटी है तो 2 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ पे हजारका हमारे पास 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 है ना, 8 5 से बड़ा है तो 7 का मान 1 बढ़ के 8 हो जाएगा और बाकी कितने 3 अंक है तो 3 0। अब देखिए 2000 है ये 18000 है, कुल मिला के कितना हो गया 20000 हो गया। तो बड़ी आसानी से सन्निकटन मान द्वारा हम इस प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।